कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। बाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। और के लिए क्यों कहता? फिर इससे यह भी सिद्ध हो गया कि यहां अनुतम का अर्थ अनुतम यानी अश्रेष्ठ ही होना चाहिए। समास भी व्यर्थ है, ये जो समास इसमें लगेगा ही नहीं। समास जब लग जाता है कि गीता बोलने वाला किसी अपने से ऊपर किसी और परमात्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करता और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए अनुतमाम यानी जिससे उत्तम कोई और ना हो। ये कहते हैं अनुतम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। तो ये तो खुद कहता है मेरे से उत्तम कोई और है, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां इन्होंने ऐसे अज्ञानता के कारण पवित्र गीता जी के अनुवाद को गलत कर दिया, लेकिन गीता जी गलत नहीं है। वेद कतेब झूठे निवाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। वेद और कतेब और गीता जी ये गलत नहीं है, लेकिन इनको जो नहीं समझ सके वो अज्ञानी थे, अनजान थे। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तरवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा सोच। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी तने पूजा की है, क्योंकि गीता बोलने वाले के लेवल की पूजा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण, एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम मंत्र है यही, और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता मेरे वाली गति को, मेरे वाली जो परम गति है यानी मेरे लेवल की जो गति है उसको प्राप्त करता है। फिर अपनी परम गति को यहाँ अश्रेष्ठ लिख रहे हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में दीन है। इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से पूर्ण संत मिला नहीं और ये पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते। इसलिए कि पूर्ण मोक्ष के लिए लिखा 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात उस परम पद
परमेश्वर की उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन, जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है, इस प्रकार तो उस समय क्या लिखा कि जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताया गीता ज्ञानदाता ने कि जो तत्ब्रह्म को, जो तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उस तत्ब्रह्म के विषय में निर्णायक ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है कि जो उस तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उस तत्ब्रह्म को जानता है और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है, तो वो और संपूर्ण तत्व ज्ञान के बाद फिर सब कर्मों का पता लग जाता है, कौन सा कर्म हमने करना चाहिए अध्यात्म में, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा छोड़नी चाहिए, कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो साधक उस परमात्मा को जानकर, पूर्ण परमात्मा को और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर, और जो मैं ज्ञान तुम दे रहा हूं इसको आधार मानकर, इसके शरण हो करके, इसी के आधार पर जो निर्णायक काम करता है, तो फिर वो तो व्यक्ति यहाँ की कोई, संसार की कोई इच्छा नहीं करेगा किसी भी वस्तु की, वो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक 29, ये है गीता अध्याय नंबर 7, गीता अध्याय नंबर 7 और यहां देखिएगा 29 श्लोक नंबर 29, ये वाला, ये 29, इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा, ते ब्रह्म तत्व, इसको तत्ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहां देखिएगा ये दो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्व ब्रह्म, इसको तत्व ब्रह्म भी कहते हैं। आगे दिखाता हूं। तो इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया, ये देखिएगा, तत् यहां ले लिया तत् और यहां ब्रह्म, यानी यहां उस और यहां ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को, यहां देखिए, यहां है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, देखना, ये तत् ब्रह्म,
यहां इन्होंने किया, हाँ यहां रखा कर, ऐसे रखो, हाँ ये है। अब जो क्लियर करना चाहता हूं ये तत्व और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। तो ब्रह्म यदि उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, तो यहां 8वें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेते हैं। अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है, और 9वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है, और तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्व ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहां कहा है कि जो उस तत्व ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते कितना मांगू भगवान, तो यहाँ की जो वस्तु, जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, 1 पुत्र मांग लूं, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लूं, मान ले 20-30 एकड़ जमीन ले लूं, मांग लूं, 5 कोठी मांग लूं, और वही और भी कार मांग लूं, 1-2 फैक्ट्री मांग लूं, वो भी मिल जाए। ये रहते को नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई स्थायी नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर कर, और वो अपनी ही संपत्ति का नीचा दब कर मर जाते हैं, वो संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। अब रावण का 1 लाख पुत्र बतावें, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, और उसी पे तो अपना जीवन व्यर्थ कर जावा, बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया। नहीं, पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए, 4 हैं, 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहाँ फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहाँ का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा। आकार यही होगा, लेकिन मटेरियल ऑफ बॉडी ये भिन्न हो जाएगा। जैसे एक तो मिट्टी का मटका बनाओ, एक तो मिट्टी का प्याला हो, एक सोने का प्याला हो, सोने की बनी हो चीज, तो उसमें बहुत अंतर। मिट्टी का तो पड़ते टूट जा, गिरते ही फूट जाता है, और सोने की बनी हुई वस्तु स्थायी होती है, उसको जंग नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार सतलोक में हमें शरीर मिलेगा, वो एक तत्व का, नूरी तत्व से बना हुआ होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ यही बताना चाहा है कि क्या मांगू। अब रावण का 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती, और उस रावण का फिर कोई दीवान बाती, यानी सब नष्ट हो गया, कुल ही नष्ट हो गया। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जजीरम। ओए होए, उस परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, कुबेर भी उसके आगे हाथ जोड़ता था। और फिर तत्व ज्ञान ना होने से, गलत साधना करने से वो रावण एक पलक में राज विराजी, वो राज्य भी नहीं रहा, विराज हो गया, राज से रहित हो गया। तो यहाँ ये बताते हैं कि वो तत्व ज्ञान से के बाद वो साधक इतना परिचित हो जाता है कि यहाँ की वस्तु की डिमांड नहीं करता, जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही बार बार प्रयत्न करता है। तो यहाँ लिखा है, साथ देखा अपने 7वें अध्याय का और ये 29वें मंत्र में कहा कि वो तत्व ब्रह्म को समझ लेता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया परमात्मा, किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे पुरुषोत्तम वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय बता मुझे। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी, ये देखिए पवित्र गीता जी, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके लेखक हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता और यहाँ नीचे देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके अध्याय नंबर 7 के अभी आपको मंत्र नंबर 29 को दिखाया, अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र नंबर 29 ये रहा। इसमें यहां इसका अनुवाद है, तो इसमें लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष यानी वे साधक तत्व ब्रह्म, ओहो ये देखो तत्व ब्रह्म, आप यहीं रखो इनको ऐसे ही, दोनों दिखने दे, ये भी ये तत्व ब्रह्म, ये तत्व और ये ब्रह्म, यानी तत्व माने उस ब्रह्म को यानी उस भगवान को, उस परमात्मा को जानते हैं और संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां आइएगा, देखो ये 8वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है इसी पृष्ठ पे, ये 8वां अध्याय। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच यहां लिखा है, पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो यहां इसका क्या पूछा है कि अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म तत्व ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म किम वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, इसी 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में। ये देखो इसमें लिखा है, पर अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब इस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में व्याख्या फिर कहां दी है, क्योंकि एक तो ब्रह्म हो गया, एक परम अक्षर ब्रह्म हो गया, और यहां गीता जी में 3 परमात्माओं की व्याख्या, 3 प्रभुओं की, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां पर 2 भगवान सिद्ध, 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। एक तो ब्रह्म जो गीता बोल रहा है, एक वो कहता तत्ब्रह्म यानी कोई और पर ब्रह्म है। तो इसके बीच उस परम अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म के मध्य में एक परब्रह्म और भगवान है। उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में स्पष्ट, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि इस संसार में, इस संसार में दो भगवान हैं,
कौन सा संसार? ये पृथ्वी लोक कहलाता है। ब्रह्म और परब्रह्म के जो ब्रह्मांड हैं, इसमें दो भगवान, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और तीसरा है, इन फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम, जो जिसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं, जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म से भी अलग है। वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो तीसरा है। तो उस तीसरे के शरण में जाने से ही जीव का छुटकारा होगा। अब देखिएगा, यहां देखना, ये गीता अध्याय नंबर 15 और इसका संस्कृत यहां पर देखिएगा 16, इसका मंत्र है 16, अध्याय 15 का ये मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसलिए लिखा द्वौ इमौ पुरुष लोके। इस लोक में दो प्रकार के पुरुषों माने भगवान हैं। इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषों माने दो, माने दो प्रकार के पुरुष माने भगवान है, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। एवं माने इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के शरीर, सर्वाणि भूतानि कुटस्थ, सर्वाणि भूतानि क्षर है, सब भूतों के प्राणियों के, ऋण के भी शरीर तो नाशवान है, और कुटस्थ माने आत्मा, जीवात्मा अक्षर उच्यते, जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। और लेकिन ये जो अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये दोनों नाशवान है। अब इसका क्लियर यहां लिखा है, इस इनके द्वारा अनुवाद किया हुआ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ लिखना चाहिए था भगवान है, दो प्रभु हैं। इन्होंने यहाँ मिस्टेक की है, पता नहीं था इनको, अपनी मर्जी से लिख दिया। ये पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। हाँ, यहाँ ऐसा करा दो, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी ऊपर ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने प्रभु। इसका अर्थ है उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने उत्तम, पुरुष माने प्रभु, तो अन्य। ऊपर जो वर्णित किए हैं उन दोनों से कोई और भगवान है जो वास्तव में उत्तम है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वही अवय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अविनाशी वो है, इन दोनों से भी भिन्न है। इनका अनुवाद देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ लिखना था उत्तम भगवान यानी पुरुषोत्तम तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे से कोई और परमात्मा है जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान, लोक वेद माने एक अक्षेत्रीय ज्ञान होता है, जिसे दंत कथा कहते हैं, सुने सुनाए ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। परमात्मा भी बताते हैं, अपने ऊपर उदाहरण आप ही देकर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दीना हाथ। कहते मैं भी, यानी हमारे जैसे अनजानों को परमात्मा अपने आप उदाहरण ढाल कर कहते हैं कि मैं तो लोक वेद के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर, इनको अजन्मा अजर अमर सर्वशक्तिमान सबके मालिक मानकर भक्ति लग रहा था। लेकिन
इन्हीं के इतिहास में लिखा है कि ये तो नासवान है, और इनके पिता जो ब्रह्म हैं, इनकी माता दुर्गा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी क्षर हूं, नासवान हूं, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी अजर अमर नहीं हूं। वो अजर अमर अविनाशी तो कोई अन्य प्रभु है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के साथ मैं पीछे लग गया जाऊं था, मैं लोक वेद के साथ सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर दंत कथाओं पर ही मैं भक्ति इन्हीं भगवानों पर की कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, रास्ते में, इस भक्ति के सफर में करते करते जो पुण्यात्मा साधना कर रहे हैं, कोई कहीं दोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो परमात्मा की टो में है, तो उन्हीं को मालिक मिलता है, क्योंकि वो कहीं घूमते फिरते सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो तत्वदर्शी संत यानी सच्चे ज्ञान से परिचित हो, वास्तव में वो सतगुरु है, अन्य सतगुरु नहीं है, बेशक फीत लगाए रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा की टोह को बंद मत करना, उसकी खोज को बंद मत कर देना, उसकी तलाश जारी रखना, और घूमते रहना इधर उधर कहीं जहाँ भी संत समागम होते हैं या कोई पूजाएं होती हैं, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिले तब तक ढूंढते रहिए, बैठ मत जाना, उसकी खोज को समाप्त मत कर लेना। तो कहते पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, यानी परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हो, कोई सत्संग सुन रहे हो, कहीं संत की तलाश में सत्संग सुनते हो, कहीं पर मेला भर रहा है भक्ति के मार्ग के लिए, वहां पहुंच जाते। कहते जाते रहिए, मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये गलत साधना करते करते भी कोई संत मिल गया तो वो सब छुड़वा देगा और सत साधना पर लगाकर तेरा कल्याण करवा देगा। तो यही गीता जी में, और यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूं, तत्व ज्ञान के आधार पर साधना कर रहा हूं, आन उपासना नहीं करता, अनन्य बन से भक्ति करता हूं, मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा। गीता जी में लिखा कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगी। यहां बताया कि मुझे तो लोक, गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर दुनिया पुरुषोत्तम मानती है। जो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो लोक वेद के कारण वो पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और है। इसलिए जो अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए वो गलत कर दिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। उन्होंने गीता ज्ञानदाता को सर्वोच्च मानकर, सर्वोच्च शक्ति मानकर उसी पर गीता जी के अनुवाद को ढाल दिया। अब देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें इन्होंने उत्तम को अनुत्तम को उत्तम किया है। ये देखिएगा, वही पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के, और ये मंत्र 18, इसमें देखिएगा, इसकी संस्कृत है उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। ये अनुतमाम शब्द लिखा है, ये अनुतमाम शब्द लिखा स्पष्ट, अनुतमाम गतिम, माम एव अनुतमाम गतिम, मेरी ही मुझ में, इस अनुतमाम गति के आधार से मुझ में, मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित है, आश्रित हैं, इसी में ये भक्ति करने वाली आत्माएं मेरे वाली अनुतम साधना में ही ये आस्थित हैं, आश्रित हैं। यहां देखना, इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया। कैसे कर दिया? ये सभी उद्धार हैं,
जबकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उदारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा। इसका अर्थ ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, तो माने परंतु ये सभी आत्मा मेरे विचार से सभी मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। इसका ये अर्थ बना सीधा सा, लेकिन इन्होंने घुमाने के लिए क्या लिखा है, ये सभी आत्मा उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। नहीं, ये यहाँ सीधा सा अर्थ बना है कि उदारा सर्वे एवते ज्ञानी तो आत्मा। ये उदारा माने उदार हैं, ये सभी ज्ञानी आत्मा उदार हैं यानी नेक हैं, भक्ति चाह रहे हैं परंतु रास्ता ठीक ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित हैं। ये इन्होंने किया है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो में साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, ये मेरा मत है, ये इसका विचार है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अनुतमाम ज्ञानी भक्त अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। देखो, अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया, गुड का बैड का अर्थ गुड कर दिया, ये गलत कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने चौथे अध्याय के 7वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ ये देखो, ये अध्याय 7 है, अध्याय 7 और मंत्र 24 ये रहा। इसमें लिखा है अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परमम भावम अजानत मम अवम अनुतमम। ये क्या लिखा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, या अनुतम माने अनुतम ही लिख दिया, अनुतम माने अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यहां अनुतम माने अनुतम ठीक लिख दिया अनुतम, और वहां अति उत्तम लिख दिया अनुत्तम है। माने आप पे दोगली बात कर रहे हैं, या तो अनुत्तम ठीक है, गलत है, वहां अति उत्तम नहीं लिखना चाहिए था। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भग परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। इसका अर्थ ये है वास्तव में कि ये बुद्धिहीन लोग जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण माँ की तरह माँ से जन्म लेकर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काल है, ये परमात्मा की शब्द शक्ति से उत्पन्न हुआ था और ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने व्यक्ति रूप में एज इट इज नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, और कृष्ण तो सामने था ही। अगर वो गीता कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण नहीं हूं, वो तो काल बोल रहा था मैं कृष्ण नहीं हूं, यानी मैं व्यक्ति रूप में जन्म नहीं लेता और वो कृष्ण जी तो जन्म ले रहे। तो ये इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, धैर्य पूर्वक ज्ञान को समझना चाहिए। और सदग्रंथ हमारे पास हैं, इसमें कई भावुक होकर के भक्तजन सत्संग सुनना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है। मैं न किसी को बुरा कहता हूं, मैं केवल यही पढ़ के सुनाता हूं जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, अपनी तरफ से तो कुछ मिलावट करता ही नहीं, और सदग्रंथों को आपको पढ़ा रहा हूं। साथ में तुलना कर रहा हूं उन अनजान लोगों के ज्ञान की कि जिन्होंने वेदों और गीता जी के विरुद्ध टिप्पणियां की हैं, विरुद्ध ज्ञान समाज में फैला रखा है जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। अब हम जो प्रसंग चल रहा था कि ये इस प्रकार अनुत्तम के उत्तम शब्द बनाकर श्रेष्ठ शब्द कह के ये गीता जी के भाव को ही बदल दिया, अनर्थ किया, अर्थों के अनर्थ कर दिए। तो इन लोगों को ज्ञान नहीं था और उन्हीं से समाज ने वो लोक वेद ग्रहण कर रखा है। उस लोक वेद को छुटाने के लिए, उस लोक वेद से हृदय हटाने के लिए आपको तुलनात्मक तरीके से दोनों सदग्रंथों यानी अपने सदग्रंथ और साथ में इन संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा दी गई अनुभव की पुस्तकें दिखानी पड़ती हैं। जैसे नकली और असली का तभी फैसला होता जो आमने सामने हो। जैसे पीछे सरकार ने नकली नोट पकड़े थे 500 के, और नकली भी टीवी पर दिखाया था और ओरिजिनल भी टीवी पर दिखाया था, दोनों की भिन्नता बताई गई थी, तो समाज को शीघ्र समझ में आ गया
और वो हानि से बच गए। इसी प्रकार ये दास कर रहा है कि अपने सदग्रंथ वेदों को भी दिखाता हूँ, गीता जी को भी दिखाता हूँ, और साथ में इन अज्ञानी लोगों के द्वारा दिए गए अनुभव की लिखी हुई पुस्तकों को दिखाता हूँ। तो इससे वो लोग चिढ़ते हैं, वो डरते हैं, भागते हैं। जब उनने पुस्तक लिखी है और सैकड़ों वर्ष से पढ़ी जा रही है, अब क्यों घबराते हैं उसको पढ़ने के लिए? क्यों डरते हैं? मार दो रामपाल को, आग लगा दो आश्रम को, फूंक दो उसको। अरे मेरे मारने और फूकने से ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। अब तो बुद्धिजीवी समाज के अंदर पहुंच चुका है, इसका डूंडा पाटेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है तत्व ज्ञान। अब सब के नकली संतों के इस खोखले किलों को ढा देगा जो जनता को गुमराह किए बैठे हैं। इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी इन ऋषियों और संतों को जो दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। क्यों? अब ये भी नहीं कह सकते पुस्तक हमने ना लिखी। अब तो इनके पास एक ही विकल्प है कि रामपाल को खत्म कर दो और इस